दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसे ढूंढने के लिए नक्शे पर बहुत ज्यादा जूम करना पड़ता है। ये देश इतना छोटा है कि अगर ध्यान से आप ना देखें तो शायद नजर ही ना आए। लेकिन यहाँ की जीवन शैली, अमीरों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये है केमन आइलैंड्स, जो कि कैरिबियन सागर के बीचों बीच बसा हुआ है। ये देश असल में 3 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, ग्रैंड केमन से, लिटिल केमन से और केमन ब्राक से। इसके उत्तर की दिशा में क्यूबा है, दक्षिण पूर्व में जमैका है और पश्चिम में होंडुरस और मैक्सिको जैसे देश, यानी चारों तरफ बड़े बड़े देश और उनके बीच ये छोटा सा स्वर्ग। ये देश जितना छोटा है उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमाता है, और वो भी सिर्फ अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सिस्टम की बदौलत। एक और कमाल की जगह है स्टिंग्रे सिटी। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां आप समंदर के बीचों बीच जाकर जिंदा स्टिंग्रे मछलियों को छू सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं और उनके साथ तैर सकते हैं। ये प्रकृति के बिल्कुल नजदीक होने जैसा है। केमन आइलैंड को लोग सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं, बल्कि टैक्स हेवन के लिए भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ अमीर लोग अपने पैसे रखते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। यही वजह है कि ये छोटा सा देश फाइनेंस की दुनिया में अब बहुत बड़ा नाम बन चुका है। केमन आइलैंड्स की राजधानी एक ऐसी जगह है जहां समंदर से ज्यादा बैंक नजर आते हैं। इस देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये शहर ग्रैंड केमन द्वीप पर मौजूद है और यहीं पर सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है। लेकिन जॉर्ज टाउन किसी आम राजधानी जैसा नहीं है। यहाँ ना तो ऊंची ऊंची सरकारी इमारतें हैं, ना ट्रैफिक की भीड़ है और ना ही कोई सियासी माहौल। इसके बजाय यहाँ आपको देखने को मिलेंगी लग्जरी शॉप, बीचेस, क्रूज शिप्स और इंटरनेशनल बैंक्स। ये जगह इतनी अमीर है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में गिना जाता है। जॉर्ज टाउन में एक खास बात ये भी है कि यहाँ हर दिन क्रूज शिप आते रहते हैं और हजारों टूरिस्ट एक ही समय में यहाँ पर उतरते हैं। ये छोटी सी राजधानी दिन के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन शाम होते होते फिर से शांत हो जाती है, जैसे कोई बीच पर बैठा सुकून से समंदर देख रहा हो। केमन आइलैंड का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। साल 1503 में मशहूर खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपनी चौथी समुद्री यात्रा पर निकले थे, तब पहली बार इन तीनों द्वीपों को देखा गया था। उन्हें यहाँ ढेर सारे कछुए दिखाई दिए, इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम रखा लास टॉर्टोगस, यानी कछुओं का द्वीप। लेकिन बाद में जब यहाँ घातक मगरमच्छ भी पाए गए, तो इन द्वीपों का नाम बदलकर केमन रखा गया, जिसका मतलब ही होता है मगरमच्छ। तकरीबन 200 सालों तक ये द्वीप निर्जन रहे, यानी यहाँ कोई नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश नाविक और समुद्री डाकू यहाँ पर आने लगे। कुछ तो समंदर में तूफान से बचते बचते यहाँ पहुँचे और फिर यहीं पर बस गए। आखिरकार 1670 में ये द्वीप आधिकारिक रूप से ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। आज भी केमन आइलैंड्स ब्रिटिश शासन के अधीन हैं, लेकिन ये खुद की सरकार चलाता है। इतिहास के पन्नों में केमन आइलैंड्स को समुद्री डाकुओं का अड्डा भी माना जाता था। यहाँ एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जब लोग खुद को समुद्री डाकू ही बना लेते हैं और शहर में नकली हमले करते हैं। इस त्योहार का नाम है पायरेट्स वीक फेस्टिवल और ये हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं होता। ये केमन आइलैंड्स के इतिहास और समंदर से जुड़े रिश्तों को करीब से जानने का एक मौका होता है। लोग पुराने ज़माने के कपड़े पहनते हैं, शहर में नकली डकैती करते हैं, समंदर से डाकुओं की एंट्री दिखाई जाती है और सड़कों पर मेला लगता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसमें रोल प्ले करते हैं। ये त्यौहार इतना फेमस है कि कई टूरिस्ट तो सिर्फ इसे यहाँ पर देखने आते हैं। इस देश में एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। पुराने ज़माने में केमन आइलैंड की महिलाएं कैट बोट यानी लकड़ी की छोटी नाव बनाकर खुद चलाया करती थी और मछली पकड़ने के काम पर जाती थीं। आज भी इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इसके लिए खास इवेंट कराए जाते हैं, जहां महिलाएं
इन नावों को सजाती हैं और रेस में हिस्सा लेती हैं। एक तरह से ये समंदर में उनकी ताकत और आज़ादी का प्रदर्शन होता है। यहाँ एक केमन कुक कॉट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहाँ दुनिया भर के सबसे अच्छे शेफ आते हैं और बीच पर खड़े होकर लाइव सबके सामने खाना बनाते हैं। बाटाबाओ कार्निवल नाम की एक और परंपरा है जो कैरिबियन संस्कृति को दिखाने के लिए होती है। इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग सड़कों पर डांस करते हैं, परेड निकालते हैं और पूरी सड़कों को एक जिंदा झांकी में बदल देते हैं। स्टिंगरे सिटी ये कोई पार्क नहीं बल्कि असली समंदर के बीचों बीच एक उथला इलाका है, जहां सैकड़ों स्टिंगरे मछलियां इंसानों से खेलने के लिए आती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये स्टिंगरे जंगली हैं, लेकिन फिर भी इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती। लोग इन्हें हाथ से खाना खिलाते हैं, गोद में उठाते हैं और उनके साथ तैरने का मजा लेते हैं। केमन आइलैंड में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम हेल है, यानी कि नरक है। इस जगह का नाम इसीलिए पड़ा ऐसा क्योंकि यहाँ की जमीन काली, नुकीली और अजीब तरह की चट्टानों से भरी है, जिसे देखकर लगता है कि आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। टूरिस्ट यहाँ आकर पोस्ट कार्ड भेजते हैं जिस पर लिखा होता है ग्रीटिंग्स फ्रॉम हेल, यानी नरक से नमस्ते। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ हेल की स्टैंप लगती है। लोग तो मजाक में यहाँ शादी का प्रस्ताव तक रखते हैं, विल यू मैरी मी इन हेल। केमन आइलैंड का कुल क्षेत्रफल केवल 264 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये इतना छोटा है कि अगर आप कार से पूरे द्वीप पर घूमना चाहें तो सिर्फ 2 से 3 घंटों में इस पूरे देश को देख सकते हैं। इस देश में केवल 70,000 लोग रहते हैं और इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक साल में 25 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे खासियत है कि लोग बहुत ही मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं और इंटरनेशनल माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी बाहर से आकर बसी हुई है। यानी आपको कैरिबियन के साथ साथ अमेरिकन, यूरोपियन, जमैकन और एशियन तक की झलक और उनकी जीवन शैली मिलेगी। केमन आइलैंड में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। करीब 75% से ज़्यादा आबादी यहाँ की ईसाई है। यहाँ अलग अलग चर्च, कैथोलिक से लेकर प्रोटेस्टेंट तक हर प्रकार के चर्च देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग हिंदू, मुस्लिम और यहूदी भी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। यहाँ लोग धर्म को लेकर ज़्यादा नहीं सोचते और लोग एक दूसरे की संस्कृति की इज्जत करते हैं। पैसे के रूप में यहाँ केमन आइलैंड डॉलर इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी महंगी करेंसी है। हमारे देश भारत के 1 रुपये यहाँ के 103 रुपये के बराबर हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत देश केमन आइलैंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।